क्लेश माने मन को दुख देने की वजह है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ऐसे बयान देने में माहिर है। अब जब बयान देते हैं तो बीजेपी की फजीहत भी होती है, लेकिन सवाल भी उठता है कि 12 साल इंदौर के मेयर, 6 बार विधायक, राज्य सरकार में कद्दावर कैबिनेट मंत्री और पार्टी के महासचिव, फिर भी ऐसा बयान। लेकिन तजुर्बे के बावजूद इनकी जुबान नहीं सुधरी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 200 से ज्यादा लोग बीमार हैं। इस पर एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने जब मंत्री जी से सवाल पूछा तो मंत्री जी तिलमिला उठे। जवाब दिया, क्या फोकट के सवाल पूछ रहे हो? क्या घंटा उस जगह से होकर आए हो तुम? पत्रकार से तो मंत्री जी ने इस लहजे में बात कर ली, लेकिन जनता का क्या? मंत्री जी ये शायद भूल गए कि जब जनता सवाल पूछती है तो अच्छों की कुर्सी हिल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ उनके साथ भी। कैलाश विजयवर्गीय एक बाइक पर बैठकर अपनी विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद महिलाओं ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। महिलाओं ने मंत्री जी से कई शिकायतें की। मंत्री जी वो शिकायतें सुनते दिखे, क्योंकि अब कोई पत्रकार नहीं बल्कि वोटर बोल रहे थे। देखिए वो वीडियो। नर्मदा का पानी और डेंगू का बारिश में आके देखो, ये बोरा से आने वाले की अरे आप थोड़ी देर रुको, बारिश में समस्या स्कूल के डेढ़ से पीने का पानी की ना आप जब आके ये हमारे उसमें डेनिस का लाइन, पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से, साल 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश का पानी लास्ट का आता है ना, पूरा 1.5-2 साल हो गए हम पानी के पीने के पानी से परेशान हैं। ये पार्षद जी के वहाँ जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं ठीक है भले मैं करवाता हूँ, जिसका आज तक कुछ भी काम नहीं हो रहा। हमारे वहाँ तो करीब 10-12 जने बीमार हो गए। ये अभी 10 उल्टी से परेशान है, ये भर्ती हो गई है घर पूरा हमारा। अब बात इससे पहले वाली वीडियो की, जिसमें पत्रकार ने मंत्री जी से सवाल पूछा था। पत्रकार ने पूछा, पीड़ितों को रिफंड नहीं मिला है और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इस पर मंत्री जी ने जवाब दिया, छोड़ो यार, तुम फोकट के सवाल मत पूछो। क्या घंटा उस जगह से होकर आए हो तुम? अब इस बात पर जैसे ही पत्रकार ने मंत्री जी को जवाब देना शुरू किया, नीले कुर्ते में ये जनाब सामने आ गए। मंत्री जी का पक्ष लेते हुए पत्रकार से बोले कि क्या कुछ भी बोलोगे उनको, वो हमारे लीडर हैं। बता दें कि नीले कुर्ते वाले ये महोदय भागीरथपुरा के पार्षद कमल वाघेला हैं, वही जिनका झूला झूलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ। लोग कह रहे हैं कि जनता मर रही है और जिम्मेदार झूला झूल रहे हैं। बता दें कि भागीरथपुरा वही इलाका है जहां दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से दूषित पानी को लेकर शिकायत की जा रही थी, लेकिन उस पर पार्षद, विधायक समेत किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि दूषित पानी पीने से अब तक 9 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकारी फाइलों में यह आंकड़ा अब भी 4 मौतों का है। एक तरफ लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ मंत्री जी घंटे और मिनट गिनने में जुटे हैं। हालांकि मंत्री जी के लिए कोई ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो अपनी बेहतरीन भाषा शैली का प्रमाण दे ही चुके हैं। अक्टूबर 2025 में इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ यौन हिंसा की घटना होती है। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन खिलाड़ियों का वहां से बिना किसी को बताए निकल जाना, इसमें उनकी भी गलती थी। इससे अब खिलाड़ी भी सीख लेंगे कि जब हम किसी दूसरे देश या शहर जाएं तो अपनी सुरक्षा की चिंता भी करें। 25 सितंबर को कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संयुक्त रैली पर भी आपत्तिजनक बयान दिया था। कहा था कि हम पुरानी संस्कृति के लोग हैं। पुराने जमाने में लोग अपनी बहनों के गांव का पानी तक नहीं पीते थे, लेकिन आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी बहन का चौराहे पर चुम्बन कर लेते हैं। ये संस्कारों का अभाव है, ये विदेश के संस्कार हैं। वहीं शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली लड़कियों को शूर्पणखा तक बता दिया था। कहा था कि मैं जब रात को पढ़े लिखे नौजवानों को झूमते हुए देखता हूं तो इच्छा होती है कि गाड़ी से उतरकर उन्हें 5-7 खींचकर दे दूं तो उनका नशा उतर जाए। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, शूर्पणखा का स्वरूप लगता है। माने कुल मिलाकर मंत्री जी के ऐसे बयानों की फेहरिस्त काफी लंबी है। घंटा और फोकट अभी हाल जुड़ा है, फिर माफी मांग ली है। इस खबर को लिखा है हमारी साथी रक्षा ने। मैं हूं हिमांशु, नमस्ते। मौसम ठंडा हो सकता है, मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनकुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelallantalk.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।